इमरान खान की डील हो चुकी है और वो बनी गाला शिफ्ट होने वाले हैं और बनी गाला को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है और बड़े अच्छे तरीके से बनी गाला की सिक्योरिटी और उसकी बुलेट प्रूफिंग वाला फेज़ वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इमरान खान से किसी ने पूछा कि बनी गाला में आपने क्या करना है, वो पर्दे किस कलर के लगाने हैं, तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी से पूछिए, जिस कलर के वो कहती हैं उस कलर के लगा दीजिए। ये बात मेरे सामने बैठे पाकिस्तान के बहुत ताकतवर और सुपरस्टार सहाफ़ी, 2 जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर नाम, बहुत मोतबर नाम, और वो इमरान खान के जो नैरेटिव है उसके करीबी और उसके हामी, उस नैरेटिव के हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं और बड़ा इम्पैक्ट है उनका सोसाइटी में, उनकी पॉपुलैरिटी में किसी को शक नहीं है, उनकी जो जर्नलिज्म है उसमें किसी को डाउट नहीं है। मारूफ लोग हैं, जहाँ से गुजरते हैं लोग सेल्फियाँ खिंचवाना शुरू कर देते हैं और उनके साथ गपशप शुरू कर देते हैं, उनसे इमरान खान के मुतालिक पूछना शुरू कर देते हैं, इमरान खान के मुतालिक बातें करना शुरू कर देते हैं, तहरीक इंसाफ के मुतालिक पूछना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जब वो मुझे बता रहे थे तो हम चाय पी रहे थे, तो अब मैं इस सोच में पड़ गया कि इमरान खान की डील हो चुकी है, डील हो गई है, तो फिर डील जो है वो होने के बाद वो, क्योंकि डेट भी मुझे बता रहे थे, उनका कहना था कि हम आपको डेट भी बता रहे हैं कि ये एस्टिमेटेड डेट है। उनमें से एक जो जर्नलिस्ट है, सीनियर नाम है, वो कह रहे थे कि ये एस्टिमेटेड है डेट। उन्होंने कुछ तकरीबन 27 अगस्त बताई और उसे राउंड कर लें आप, 27 की बजाय आप 1 सितंबर तक कर लें या मिड ऑफ सितंबर तक भी कर लें, तो ये तकरीबन उनके ज़हन में एस्टीमेट था इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर कि वो फिर हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। अगर बेल वगैरह मिल जाएगी तो हुकूमत एक बंदोबस्त करके उन्हें बनी गाला रख लेगी, और उन जर्नलिस्टों का ख्याल था कि वो बनी गाला फिर रह नहीं पाएंगे, लोगों का प्रेशर, अवाम का प्रेशर, और बनी गाला एक पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैद है जो बड़ा पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है। तो ये वो सारी बातें कर रहे थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप इसका काउंटर दें, कोई काउंटर बात करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो काउंटर कोई बात समझ नहीं आ रही, आप जो बातें कर रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे कोई काउंटर समझ ना आया, बिल्कुल भी मेरे जहन में कोई ब्लैंक था। तो मैंने कहा जी मुझे आपकी बातें जो हैं वो अगर इसी तरह ही हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं और आप इंफॉर्मेटिव लोग हैं तो शायद फिर इसी तरह ही हो। अब मेरे जहन में जो उस दिन के बाद जो स्पेकुलेट हो रहा है, जो अफवाहें चल रही हैं, वो तो चले एक तरफ हैं। जो मैं सोच रहा हूं बेसिकली कि अगर डील हुई है तो उसके खदोखाल भी होंगे, डील का एक पैटर्न भी होगा। अगर हुई है तो जैसे वो 2 जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के सपोर्ट करने वाले, वो दोनों रिस्पेक्टेड मेरे दोस्त जो हैं, मेरे सीनियर भी हैं, वो अगर ये दावा कर रहे हैं तो फिर तो ठीक बात है, डील हुई होगी। तो डील अगर हो गई तो फिर उसके कोई खदोखाल होंगे, कोई डील का चेहरा होगा, कोई लबो रुखसार होंगे डील के, कोई कुछ तो होगा उसका खदोखाल। तो फिर क्या है वो, किन बुनियादों पे डील हुई, उस डील का कितने राउंड हुए, क्या गारंटियां आई दोनों तरफ से, क्या डिस्कशन हुआ, इमरान खान साहब ने कितने कदम पीछे खुद को किया और डील करने वालों ने खुद को कितने कदम पीछे छोड़ा। मसलन यही बात मैं, एक बड़े पॉपुलर बिजनेसमैन है लाहौर के, एक बड़ा नाम है, बड़े वो लिंक्ड हैं बड़ी अहम जगहों पे और हालात हाजरा का बड़ा उन्हें पता होता है, तो उनसे मैं यही बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा तो नहीं है जो अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं कि डील करने वालों ने इमरान खान साहब से कहा है कि हम आपको फार्म 45 की गवर्नमेंट दे देते हैं और आप गवर्नमेंट चलाइए फिर। तो गवर्नमेंट लेकर जमात इस्लामी भी यही कह रही है, तो गवर्नमेंट लेकर जमात इस्लामी के अमीर ने भी तो यही कहा ना कि आप क्यों 47 और 45 के, अगर प्रेशर डालते हैं पूरा, 45 की गवर्नमेंट आप लें, आप रूल करें, आपके पास मेजोरिटी भी आ जाएगी, लेजिस्लेशंस करें, मुल्क को संभालें वगैरह वगैरह, इलेक्शन क्यों करवाने हैं फिर। तो ये बात है। तो अगर इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि आप जो हैं वो इस मामले में फार्म 45 की अपनी गवर्नमेंट ले लीजिए, तो क्या तहरीक इंसाफ वो गवर्नमेंट ले लेगी?
और तरीके साहब वो गवर्नमेंट अगर ले भी लेगी तो फिर उस गवर्नमेंट का करेगी क्या? तो वो डील में फिर तय हुआ होगा कि क्या करना है उस गवर्नमेंट का। अगर मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है तरीके इंसाफ ने, तो फिर उनके पास इख्तियार कहां से होगा? या किसी भी ऐसी पार्टी ने जो पॉपुलर है इस वक्त और उसे गो हेड मिल जाता है डील का, यही मतलब है ना, फर्ज कर रहा हूं, उन्हीं जर्नलिस्टों की बात को फर्ज कर रहे हैं कि उनकी बात ठीक हो गई, सपोज कर लें कि वो खबर ठीक निकल आई, तो फिर आपने क्या करना है कि उस गवर्नमेंट को क्या करना है, उस गवर्नमेंट को लेके चलना है, तो फिर आपके पास इख्तियारात भी होंगे। तो इख्तियारात का मतलब है कि इंटरनेशनल अमूर आप चलाएंगे, इक्तिसादी अमूर भी आप चलाएंगे। कौन? इमरान खान की गवर्नमेंट। तो इमरान खान फिर बैकफुट पे होंगे। अगर उनको फॉर्म 45 की गवर्नमेंट देते हैं तो उसमें इमरान खान तो कहीं नहीं है, तो वो अगर बेल आउट हो जाते हैं इलेक्शन सारा कुछ, तो वो फिर कैसे आएंगे पार्लियामेंट में? कोई ज़िमनी प्लान होगी या पार्लियामेंट का रास्ता उनका कैसे निकलेगा? उन्हें अलाउ भी होगा पार्लियामेंट आना, नहीं होगा? ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डील का जब आप लफ्ज़ निकालते हैं तो उसके बाद उसके सारे खदोखाल का हम तक पहुंचना या व्यूअर्स तक पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ है। अच्छा, अब आगे चलें। इक्तिसादियात किसने चलानी है? इंटरनेशनल अमूर किसने चलाने हैं? जो मुल्क में जंगों का माहौल बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो जंगो जदल का एक माहौल बन रहा है, उसे किसने फिर टैकल करना है? वो सारे मामलात, वो जनरल बाजवा जो थे वो इंटरनेशनल अमूर के भी माहिर थे। एक वजीर साहब ने हमें बताया कि वो जब प्यूटन को मिलके हम आए तो प्यूटन साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि ये 10-15 दिन में जंग मैंने ख़त्म कर देनी है। तो ऐसा हुआ ना, चूँकि जब जनरल बाजवा ने आते कहा कि ये ऐसा नहीं होना, ये तो अमेरिका ने ये जंग ख़त्म ही नहीं होने देनी, इन्हें पता नहीं है प्यूटन को किसी ने धोखा दिया है और कुएं में धक्का दिया है। तो अब इक्तिसादियात फिर किसने चलानी है? आप देखें IPPs का मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया और लोग जो हैं वो लोग अपने घरों की हद तक डिफ़ॉल्ट कर गए। वो गरीब लोग हैं, वो उनकी इस्तात से ज़्यादा उनका खर्च है, उनकी जो कमाई है उनसे ज़्यादा उनका खर्च है, वो डबल से भी ऊपर है। वो 30,000 में अब बजट नहीं बना सकते, 40,000 में बजट नहीं बना सकते, 50,000 में घर का बजट नहीं बन सकता। तो गर्मियाँ उन्होंने किस तरह गुजारी हैं वो इसकी बहस अलहदा छोड़िए, किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। तो फिर मुल्क कैसे चलाएंगे वो? क्या उस डील में ये भी तय हुआ होगा कि पावर्स जो हैं वो इमरान गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी? तो पावर्स इमरान गवर्नमेंट को तो तब ना मिली जब वो बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से और बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल के साथ गवर्नमेंट में लेके आए थे, तो पावर्स तो तब ना मिल सकी। तो अब कैसे पावर्स दी जाएंगी? तो इसका अब फिर मैं रात हामिद मीर साहब को सुन रहा था, तो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि 3 दफ़ा तो वो अपने जो मुज़ाकरात हैं उन्हें सबूताज कर चुके हैं इमरान खान साहब, तो चौथा राउंड कोई करवाने की अगर कोशिश कर रहा है तो फिर शायद इस तरह की बातें। अब फिर एक सबसे बड़ी बात और है कि अगर वो मुज़ाकरात हो जाते हैं और ये तय हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर गारंटी क्या होगी? चूँकि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है कि जब वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो PDM के साथ मुज़ाकरात तय हो गए थे कि पहला हफ्ता जो होगा काजी फायज़ साहब के आने के बाद इलेक्शन उसमें हो जाएगा। PDM और ये मिलकर तहरीक इंसाफ के साथ प्रेस टॉक भी करने वाले थे, लेकिन वो ना हो सका, वो ना फिर हो सका। इमरान खान बैकआउट कर गए और बहुत सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हम इमरान खान साहब से जब पहली दफ़ा मिलेंगे उनकी रिहाई के बाद, तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि वो क्या हुआ था ऐसा, या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। फिर साथ ही टेक्नोक्रेट्स को लेकर बड़ा बवेला है मुल्क में। काजी साहब अगर इलेक्शन ना करवाते, काजी साहब अगर जैसा भी इलेक्शन हुआ वो बहस अलहदा है, उसमें धांधली का आंसर कितना है, उसकी वजह क्या मामला बना, कितने जो इलेक्शन करवाने वाले कितने शिद्दत से एक्सपोज हुए, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन काजी साहब अगर इलेक्शन ना करवाते या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना देता इलेक्शन करवाने का, तो फिर निगरान चल रहे होते, तो फिर उसमें टेक्नोक्रेट्स डालते जाते, तो वो तो समझ आती थी। लेकिन इस सिनेरियो में और फिर सबसे बढ़कर अगर आपने डील करनी है और कोई डील हो जाती है, तो फिर ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग है या नैरेटिव जो तहरीक इंसाफ ने सेट किया है कि ये कोई जमहूरी जंग है जो सिविल सुप्रीमेसी के लिए है, तो वो फिर किधर एग्जिस्ट करेगा, वो कहाँ जाएगा? लेकिन जो ऑपोजिशन है उसको तो चले एक साइड पे रखिए, जो गवर्नमेंट की एंड पर जो हीट है उससे लगकर सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है, जो वाकयाती शहादतें हैं, वो ज़रूर बता रही हैं कि कुछ पका ज़रूर है
और इसका पकना तो सोहेल वड़ैच साहब कोई 20 दिन पहले कॉलम में लिख चुके थे कि दूर कहीं हल्की आंच पे खिचड़ी पक रही है। तो उसमें उनका यही मतलब था कि गवर्नमेंट को घर भेज दें। गवर्नमेंट अगर घर चले जाती है तो उसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट अपना नैरेटिव सेट करने में भी नाकाम रही है और हमें बचाने में भी नाकाम रही है जो हम लेके आए हैं इन्हें। तो इस सारे हालात में डील का अगर तासुर दिया जा रहा है या कोई डील होने जा रही है तो उसके खदोखाल फिर क्या है, किन बुनियादों पे डील हो रही है। क्या डील इस बुनियाद पे हो रही है कि गवर्नमेंट खान को दी जाएगी या पावर्स खान को दी जाएंगी। क्या डील इस बुनियाद पे हो रही है कि खान पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे और गवर्नमेंट चलाएंगे, या इस बुनियाद पे हो रही है कि खान उसे लीड करेंगे। क्या इस बुनियाद पे हो रही है कि इक्तिसादियात आलमी अमूर भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चलाएगी या कुछ और, या फिर इस बुनियाद पे हो रही है कि हम फ्रेश मैंडेट की तरफ चले जाएं। तो फ्रेश मैंडेट की तरफ आपने अगर जाना है तो रिफॉर्म्स किधर हैं, इलेक्शन जिन्होंने करवाना है इलेक्शन कमीशन ने, वो रिफॉर्म्स किधर होंगी, आप किस किस हल्के में चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कहां कहां लूप होल्स बंद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर हल्का जो है उसमें तो रिगिंग बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से की जा सकती है। और रिगिंग के एतबार से 2024 का इलेक्शन था, ये तारीख का सबसे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन था। और इसके बाद वो सारे मिलकर IPPs के तो पीछे सारे पड़ गए, वही पड़े जो निगरान है, जो अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे इनका, और इन्हीं की आशीर्वाद से जो निगरान बने। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ को भी डायरेक्टली उनकी सीट को लेकर टारगेट किया जा रहा है और उन्हें सीट छोड़ देनी चाहिए थी इखलाकन, और यास्मीन साहबा को दे देनी चाहिए थी स्टार्ट में, और गवर्नमेंट ना बनाते तो शायद इतना कष्ट ना काटना पड़ता और इतने हालात ख़राब ना होते। लेकिन फिर भी अगर डील हुई है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय हुए होंगे, कुछ हालात मूव फॉरवर्ड भी तय हुआ होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि मूव फॉरवर्ड फिर आना चाहिए बाहर। और अगर ऐसा नहीं कुछ हुआ और इमरान खान चौथा राउंड कोई किसी अपनी ख्वाहिश पे कोई करवा रहा है चौथा राउंड, और उसमें से भी कुछ नहीं निकलना, तो फिर हालात वही रहेंगे और इमरान खान अंदर ही रहेंगे। फवाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।